Hello students, here you can see the diagram of your mechanical chopper amplifier. In last lecture we have studied about how the chopper amplifier actually work, right? Under the chopper amplifier we have seen the schematic diagram, right? How the procedure happen. Now under the chopper amplifier topic there are three types of chopper amplifier. First one is your mechanical chopper amplifier, second one is your non-mechanical chopper amplifier, and third one is your differential, right? So first we will study the mechanical chopper amplifier, then we'll proceed to the next, right? In mechanical chopper amplifier what happens, this S1 here, this S1 is a chopper which is working as a electromagnetic switch or relay. मीन्स यहाँ पे दो केसेस बनते हैं. पहला जब आपका S1 क्लोज्ड हो, फर्स्ट केस. सेकंड आपका S1 ओपन हो और S1 आपका चॉपर है, राइट? इस सर्किट में Whenever you are applying, अब सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं जब S1 आपका क्लोज है, राइट? Whenever you are applying any input signal here at the P terminal, this is Q is your reference, right? Whenever you are applying any signal, input signal here, but according to the case 1, S1 switch is closed, means ये जो आपका स्विच है ये यहाँ से क्लोज है, या फिर ये समझ ले शॉर्ट सर्किट है. उस केस में क्या होगा, द वोल्टेज विच कम्स फ्रॉम हियर विल ट्रेवल डाउन हियर एंड हियर दिस पाथ इज द शॉर्ट सर्किटेड पाथ, सो ऑल द इनपुट विल गो फ्रॉम हियर एंड इट विल मर्ज एट द रेफरेंस टर्मिनल. सो no voltage beyond this point, right? Nothing here, nothing here, and obviously nothing here. This one is for case 1 when the S1 is closed. अब सेकंड केस की बात करते हैं. सेकेंड केस में क्या है, दिस चॉपर S1 इज ओपन. नाउ व्हाट हैपन्स, जो भी आप इनपुट यहाँ से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ये सिग्नल यहाँ से होता हुआ ट्रैवल करता हुआ बियॉन्ड दिस पॉइंट ट्रैवल करेगा आपका यहाँ तक. अब इस पॉइंट पे जो आपका ये सिग्नल आपको एक्वायर हो रहा है, ये आपका पल्स्ड डीसी फॉर्म में आपको मिलेगा. सिग्नल दिख रहा है आपको पल्स्ड फॉर्म में, राइट? ये जो आपको सिग्नल है ये आपको यहाँ पे पल्स्ड फॉर्म में मिलता है. आगे बढ़ने पर जब आपका सिग्नल पल्स्ड फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट हो, उसके बाद जैसे ही ये एम्पलीफायर पे इम्प्लीमेंट होगा ये सिग्नल आपका कन्वर्ट हो जाता है इसमें एम्पलीफाइड. जो ये एम्पलीफायर है इस सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देता है इस फॉर्म में. इनिशियल फॉर्म ये था, फाइनल फॉर्म ये है. नाउ दिस सिग्नल ट्रेवल डाउन हियर और डी आपका ये डायोड है जो आपका रेक्टिफायर की तरह काम करेगा. इसके आगे जो आपका सिग्नल आपको यहाँ मिलेगा, आपको इस फॉर्म में मिलेगा एम्पलीफाइड. कहने का मतलब यह, जो भी आपको सिग्नल यहाँ से मिला, राइट, इनपुट सिग्नल, यहाँ से आपका पल्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जब आपका S1 ओपन है तब, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट सर्किट होने के लिए कोई पाथ नहीं है, ये ओपन है. यहाँ से आपका पल्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, पल्स्ड फॉर्म से ये आपका एम्पलीफाइड
फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये एम्पलीफाइड सिग्नल आपको एम टर्मिनल पे एज ए आउटपुट वी नॉट मिल जाता है। हमने पहले जो पढ़ा था चॉपर एम्पलीफायर की वर्किंग, उसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो मैकेनिकल चॉपर एम्पलीफायर है उसमें जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है वो ये होता है S1 स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेटेड स्विच और रिले। जब भी ये शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ओपन सर्किटेड होगा, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिलेगा वहाँ पे एम टर्मिनल पे, राइट। S1 अगर क्लोज है तो एम टर्मिनल पे आपको V0 की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर S1 ओपन है तो आपको V0 की वैल्यू जो आपने इनपुट सिग्नल दिया था उसका एम्पलीफाइड फॉर्म मिलेगा, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल take a look at non-mechanical chopper amplifier. Thank you.